रेगुलरली क्राफ्ट्स क्रिएट करते हो तो आपको पता होगा कि क्राफ्ट्स को क्रिएट करने में जितना टाइम नहीं लगता है उससे ज्यादा आइडिया सोचने में टाइम लगता है। बिकॉज आप भी चाहते हो कि कुछ ऐसे आइडियाज हो जो आप बहुत ही क्विकली ट्राई कर सको एंड बिल्कुल ही बजट के अंदर। तो मैं आपके साथ हमेशा ही इस तरह के आइडिया शेयर करती हूँ और आज भी आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। So, hey everyone, welcome back to my channel Create Cosmetics. I hope you all are doing great. So, आज के इस वीडियो में मैं कुछ रैंडम क्राफ्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, क्विक है, आप इनको कभी भी ट्राई कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया है तो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दो अगर वो भी नहीं किया है तो। उसके बाद आप पूरा वीडियो एंजॉय करो। एट द एंड अगर आपको पसंद आए तो जाके लाइक भी कर देना और इन सारे को आप डेफिनेटली क्रिएट भी करना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्राफ्ट। तो यहाँ पे इस तरह का बॉटल तो आप सबके घर पे होता होगा। ये तो एक फ्लोर क्लीनर का बॉटल है एंड ज़रूरी भी नहीं कि आप इस पर्टिकुलर क्राफ्ट के लिए ऐसा शेप का ही बॉटल लो। आप किसी भी फ्लोर क्लीनर का बॉटल ले सकते हो, किसी भी शेप का बॉटल ले सकते हो, उस पर भी आप सेम प्रोसेस से क्राफ्ट क्रिएट कर सकते हो। अब जनरली ये बॉटल्स जब ख़त्म हो जाता है इसका फ्लोर क्लीनर तो हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं, बट ये बहुत ही एक यूज़फुल थिंग है, इसको आप डिस्कार्ड नहीं कीजिए। जितना भी हैंगिंग प्लांट्स होते हैं उन सारे में मैं इसी से ही वाटर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है, बहुत ईजी होता है, बिल्कुल ही पानी इधर उधर नहीं गिरता है। तो इसलिए इस तरह का बॉटल अगर आपके पास है तो आप इसको इस तरह से वाटर ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं तो इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर ही रही थी, बट देन मुझे लगा कि इतना बोरिंग सा, वही जब तक मैं प्लांट्स में पानी देती हूँ वैसा ही बोरिंग सा दिखता है, तो क्यों ना इसको कुछ ब्यूटीफुल से बनाया जाए। एंड ऐसा भी नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिज़ाइंस बनाओ क्योंकि वाटर तो इसमें एनी हाउ लगने वाला था, थोड़ा बहुत तो लग ही जाएगा ऑब्वियसली। तो ऐसा नहीं हो कि उसका पेंट निकल आए तो मैं उसको फिर से रिपेयर ना कर सकूं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है सो दैट ये बहुत ही बेसिक लगे, एट द सेम टाइम बहुत ब्यूटीफुल भी लगे। तो अब तक आपने देखा कि मैंने इस बॉटल पे 2 कोट्स ऑफ जेसो अप्लाई किया। फर्स्ट कोट मैंने यहाँ पे ब्रश के हेल्प से किया था तो इसलिए स्ट्रोक्स था, इसलिए सेकंड कोट मैंने यहाँ पे स्पंज के हेल्प से किया है। आप चाहो तो आप सिंगल कोट भी कर सकते हो, बट क्योंकि स्ट्रोक्स रह गए थे तो इसलिए मैंने सेकंड कोट भी यूजिंग अ स्पंज मैंने यहाँ पे किया है। अब इसके बाद आप चाहो तो आप स्टेंसिल का यूज़ करके आप इसको पेंट भी कर सकते हो या ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी पेंट आप कर सकते हो, बट मुझे इसको थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ बनाना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्टेंसिल का यूज़ किया है। ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था तो इसलिए मुझे लगा कि इसको यहीं पे यूज़ करते हैं। अब स्टेंसिल में भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप पेंट का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी का पेस्ट यूज़ किया है। ये पता नहीं मुझे आजकल क्यों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वॉल पुट्टी से इस तरह से स्टेंसिलिंग करना। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक मदर्स डे पे भी क्राफ्ट शेयर किया था, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ईजी है इसको बनाना, तो इसलिए मैंने इस पर भी सेम टेक्निक का ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे ये अफ्रीकन लेडीज़ मैंने यहाँ पे बनाया है। जब एक साइड से ये ड्राई हो गया है तभी मैंने दूसरे साइड पे किया है, एंड जब वो भी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो मैं इस बॉटल पे एक्रिलिक पेंट करना स्टार्ट करूँगी। आप चाहो तो आप यहाँ पे चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे कलरिंग पार्ट तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब शेड्स यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसको एक मोनोक्रोम ही रखने का ट्राई किया है। तो जितने भी ब्राउन के शेड्स हैं मैंने ज़्यादातर उसे ही यूज़ किया है, एंड थोड़ा बहुत एक साइड पे तो मैंने पूरे ही ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट से ही किया है। दूसरे साइड पे मैंने थोड़ा सा ग्रीन एंड येलो का भी यूज़ किया था बिकॉज मुझे लगा कि एक साइड से अगर जब इसको मैं ऐसे ही टेबल पे या कहीं पे भी ऐसे ही रखती हूँ तो एक साइड कभी कभार हो सकता है कि बोर हो जाऊँ, तो दूसरे साइड में एटलीस्ट थोड़ा सा कलर्स ऐड होगा, तो आप अपने डेकोर के हिसाब से उसको कहीं और भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये सारे बिल्कुल ही ऑप्शनल है। एंड ये तो देखो बिकॉज मैंने यहाँ पे ये
3D में स्टेंसिलिंग किया था, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली निकल के आया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड से थोड़ा सा एलिवेटेड है एंड इसके वजह से इसका लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल के आया है। सामने से मुझे नहीं पता आपको कैमरा में यहाँ पे कैसा समझ में आ रहा है, बट सामने से ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। एंड इस तरह से अगर आप स्टेंसिलिंग करते हैं तो कभी आप इस तरह का आइदर आप स्कल्पचर पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो आप इन दैट केस सिंपली थोड़ा सा ही वॉल पुट्टी में आप वाटर यूज़ करके भी आप इसको इस तरह से बना सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बिल्कुल ट्राई करना, बहुत ईजी भी है, क्विकली ड्राई भी हो जाएगा, बिल्कुल हैसल फ्री है। एंड आप एक बार ये ट्राई करोगे तो आप देखना कि आपको इतना मज़ा आएगा कि आप चाहोगे कि और भी बार बार भी दूसरे तरीके से इसको यूज़ करना। तो यहाँ पे डिज़ाइंस मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक रखा है, ये तो आपने देखा। बहुत ज़्यादा इसमें मैंने पहले ही बताया था कि ज़्यादा डिज़ाइंस में नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसमें कितना वाटर मतलब लग सकता है, या लगेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि इसको तो मैं वाटरिंग कैन की तरह ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इसलिए बहुत ही बेसिक सा रखा है कि इन फ्यूचर अगर ख़राब भी हो जाता है थोड़ा बहुत तो उसको मैं रिपेयर कर सकती हूँ। अब ऑपोजिट साइड में भी जब एक साइड ड्राई हो गया है तो इसको भी मैं पेंट कर दूंगी। जब सारे बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसमें मैं वार्निश का भी यूज़ करने वाली हूँ, जो मैंने यहाँ पे शूट नहीं किया था बिकॉज ये मैंने लास्ट मोमेंट में बनाया एंड अभी तक पेंट इसका बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। बहुत बार कोई पूछते हैं कि पेंट के कितने देर बाद हमें वार्निश यूज़ करना चाहिए, तो मैं जनरली 24 to 48 आवर्स के बाद ही यूज़ करती हूँ, सो दैट कोई भी स्कोप ना रहे पेंट स्मज होने का। तो इसलिए अगर आपके पास भी टाइम है तो आप आफ्टर ऐसे भी क्राफ्ट बना के आप डेकोरेट कर दो, बाद में कभी मन करे तो आप वार्निश का यूज़ कर सकते हो 2 to 3 डेज़ के बाद। तो ये इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुली ये निकल के आया है। ऊपर में और ये साइड वाले हैंडल पे मैं यहाँ पे थोड़े से जूट रोप का भी यूज़ करने वाली हूँ, सो दैट ये एक साथ लुक को कॉम्प्लीमेंट करे एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। इसका फाइनल आउटकम देख लो एंड देखो कि कितना ज़्यादा प्रिटी ये लगने वाला है। आप भी इस तरह से ट्राई करना, अपने घर पे डेकोरेट करना, और आपको ये आइडिया कैसा लगा ये भी आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना। सो इट्स ऑलमोस्ट डन एंड थोड़े बहुत और इसमें मैं यहाँ पे ये जूट रोप वगैरह ऐड करूँगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। एट द सेम टाइम ये तो 0 रुपीज़ में आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा वाटरिंग कैन रेडी हो गया है, वो भी आपके वेस्ट मटेरियल से ही। तो इस तरह के क्राफ्ट्स आप भी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना। इसको आप कहीं पे भी डेकोरेट भी करोगे तो देखो ये ऐसा ही लग रहा है कि ये टेराकोटा का ही बॉटल है। जब मैं इसको शूट कर रही थी तब मुझे ये ध्यान आया कि इसको तो देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये टेराकोटा का ही बना हुआ है, क्योंकि कलर इसका मैंने ऐसे ही रखा है, रैंडमली रख दिया था, बट देन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसका आउटकम। आप भी ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। इनफैक्ट इस तरह के डेकोर आइटम्स आप अपने बालकनी में भी प्लेस कर सकते हो, तो ज़रूर ट्राई करें। अपने घर को, बालकनी को, हर तरफ कहीं पे भी मन वहाँ पे रख के आप अपने घर को ब्यूटीफुली डेकोरेट करें। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज़ अगेन अ वेरी सिंपल क्राफ्ट एंड आप इसको किसी भी तरह से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का वाटर बॉटल यूज़ किया है। पहले मेरा प्लान था कि मैं इसको ग्लास जार पे या फिर ग्लास के किसी आइटम पे लाइक ग्लास में या बाउल में डिज़ाइन करूँ, बट फिर मैंने लास्ट मोमेंट में डिसाइड किया कि मैं इसको अपने बाथरूम में स्टाइल करना चाहती हूँ। कभी कभार होता है कि बाथरूम में अगर थोड़ा सा प्लांट्स रहे, ग्रीनरी रहे तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे
ग्लास का अगर कोई भी मैं सामान रखती तो बाय एनी चांस वो टूट सकता था। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वाला, एक तो ये वेस्ट मटेरियल से है, बॉटल ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसी से क्यों ना ट्राई करते हैं। एंड यहाँ पे मैं थीम भी इसलिए थोड़ा सा इस तरह से फिशेस एंड प्लांट्स यही सारे बनाना चाहती थी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे फिश, देन इसके साथ थोड़े से लाइक फर्न्स, ये सारे मैंने बना के एंड बॉटल के सिर्फ एक साइड पे पेस्ट किया है। ये एक आपके लिए टिप है, अगर आप इस तरह के अगर ट्रांसपेरेंट बॉटल पे अगर आप मतलब पेंट नहीं करके अगर आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो बॉटल को, तो इन दैट केस सिर्फ एक तरफ ही आप कुछ भी डिज़ाइंस बनाएं, क्योंकि दूसरे तरफ का एनीवेज वो बैक साइड दिखेगा तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सिर्फ आप एक साइड पे डिज़ाइंस बनाओ, उसको आप पेंट करो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पे देखो सारे को मैं इस तरह से मोल्डेड क्ले से डिज़ाइन बना लूँगी एंड देन इसको तो जैसो भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जितने भी आइटम्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ उन सारे को एक्रिलिक पेंट से पेंट कर दूंगी एंड देन वार्निश का कोट करके इसको सील करूँगी। बहुत ही प्यारा लगने वाला है, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल क्विक है। जो आपके पास थोड़ा बहुत मोल्डेड क्ले बच जाता है उसमें से भी आप इस तरह से बना के कुछ भी छोटे मोटे आप प्लांटर्स इस तरह से बना सकते हो। तो आप इसको देख लो कितना ज़्यादा सिंपल है, इजी है, तो ट्राई भी करना। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आप चाहो तो इसमें अगेन जूट रोप का यूज़ कर सकते हो ऊपर में टाई करने के लिए, बट मैंने इसको इसी तरह से ही रखा है। मतलब ये ऊपर का ग्रीन जो बैंड है उसके साथ मुझे लगा कि ये ग्रीन फर्न्स ये सारे मतलब अच्छा लग रहा है एक साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जूट रोप का यूज़ नहीं किया है। वो भी ऑप्शन है, आप कर सकते हो। देखो ये कितना ज़्यादा सिंपल येट बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इसके अंदर मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे शेल्स डाला है, शी शेल्स, एंड इस तरह से जो ये बीड्स आता है लाइक थर्मोकॉल बीड्स जो है, इन सारे को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसके ऊपर रखा है, लाइट वेट भी है। आप किसी भी सर मतलब ऐसा ना हो कि बहुत हैवी हो, तो ये बहुत ही लाइट है, कहीं पे भी मैं इसको प्लेस कर सकती हूँ। कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है इस तरह से, तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो आप ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत ही पसंद आए हैं और आप इन सारे को क्रिएट भी करोगे। सिंपल है तो क्रिएट करना ही चाहिए। तो चलो, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।